बताइएगा सर, जलसा होना था, क्या हुआ है, कैसे देखते हैं, क्या हो गया ये? हम तो बारात लेके आए थे लेकिन लड़की वाली भाग गई है। अच्छा, वो ये बोल रहे हैं कि हम बारात लेकर आए थे लेकिन ना लड़की वाले भाग गए। बड़ा वो मजेदार बात कर रहे हैं। जी सर, आप कहाँ से हैं? मैं सियालकोट से आया हूँ। आप क्या समझते हैं क्या हो गया ये? बस देखें अब सब कुछ खराब इनकी वाली बात सही हो गई। इनकी बात ही बिल्कुल सही बात। बारात लेके आए, लड़की भाग गई। अच्छा, यहाँ पे किसी को मुखातिब नहीं किया जा रहा लेकिन जलसा कामयाब हो गया। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ए लोगों, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बता दें, बेहतर तदबीर फरमाने वाला मैं हूं और बेहतर तदबीर फरमाने वाला द बेटर द बेस्ट 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 प्लानर इस अल्लाह रब्बुल इज्जत। और आज ये साबित हो गया है कि अल्लाह ने इन सबको दिखा दिया है कि आखिरकार द रियल किंग मेकर आखिर है कौन? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये आपको बता रही है कि यहाँ से लड़ेगी, जिद्दी कौम है, नई बात आएगी। नाज़रीन किराम, इस वक्त एक नौजवान मेरे साथ है। नौजवान, क्या पैगाम लेकर आए हो इस जलसे में? देखें, ये खान साहब का नजरिया है। ये क्या कहते थे हमें कि हम लोग दहशतगर्द हैं। लाखों का मजमा है, अगर यहाँ पे एक पत्ता भी टूटा तो हमें बताएं। मैं इधर रियासत को पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी अवाम के साथ खड़े हों, उन चोरों को छोड़ें। ये अवाम आपसे प्यार करती है मगर आप भी अवाम से प्यार करें। जिस तरह पिछले 2 सालों में इन्होंने औरतों के घरों में, लोगों के घरों में छापे मारे हैं, इनको इंसानियत इनमें जरा भी नहीं है। इनको बाज आना चाहिए ऐसी हरकतों से। और जिस तरह हमने ये अभी पार्लियामेंट में ये एक आइन तरमीम करने जा रहे थे, इनको शर्म आनी चाहिए। ये अवाम उसके खिलाफ निकली है, ये अवाम सनम जुवैद के लिए निकली है, ये अवाम अरशद शरीफ के लिए निकली है, ये अवाम इमरान रियाज खान के लिए निकली है। ये सारी अवाम नहीं था, कोई सिक्योरिटी गेट थे नहीं, रास्ते सारे बंद किए हुए थे जलसा गा के। हमेशा ये बेवकूफ़ अहमक लोग समझते हैं कि जलसा जो है स्टेज से होता है, इंतजामात से होता है। जलसा होता ही आवाम से है। और जब देखो लीडर जेल में है, उसके बावजूद भी आवाम खान की एक काल पर आई है। तो वो वक्त सोचे, उस वक्त से डरे जब खान ने कह दिया कि पहुंचो डी चौक, पहुंचो अडयाला और बैठ जाओ। उस वक्त से डरे जब ना आप बचेंगे, ना आपके हैंडलर्स बचेंगे, ना आपके पापा बचेंगे, ना चाचा बचेंगे। अच्छा, बड़ी हमारा दूल्हा अभी रास्ते में वो आ गया ना दूल्हा, फिर ये लाइटें शाइटें कुछ भी नहीं नजर आनी। अच्छा, मजे की बात है कि 15 मिनट का रास्ता है जाती उम्रा का। यार यकीन करो, मैं कल से कह रहा हूँ, एक दफा यहाँ से बोल दिया जाती उम्रा जा रहे हैं। इतना बुज़दिल दुश्मन है, इतना बुज़दिल दुश्मन है। जलसे का बोला को पता है मनारे पाकिस्तान से, फिर इधर मवेशी मंडी और नाम भी पता नहीं कहाना कच्चा मंडी का नाम था। कोई आपके साथ ज्यादती नहीं कि दरअसल आप बारात लेकर आ रहे थे, उन्होंने कहा बारातियों को तकलीफ ना हो। और पता नहीं तकलीफ तो उनको हो रही है। वैसे हल्का सा ऐलान कर देना कि हम जा रहे हैं जाती उम्रा। इतने बुज़दिल ने कि सारी वहाँ पे फोर्स लगा दी है और फोन जाने पापा पापा देखे वो आ रहे हैं, बाराती आ रहे हैं। इतना हमारा दुश्मन डरा हुआ है। एक मार है बस दुश्मन, एक कतरा सी मार है। एक दफा लॉन्ग मार्च कर दी गई। आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉन्ग मार्च या धरना दे दिया गया, कुछ भी नहीं बचने वाला। खान साहब की रिहाई बहुत जल्द मुमकिन हो जाएगी। जो लोग देखे लाहौर में, लाहौर जैसे शहर में एक झंडे और तस्वीर से डरते थे, आज देखें लाहौर में हर जगह आपको खान साहब की तस्वीर नजर आ रही है, हर जगह पीटीआई का झंडा नजर आ रहा है। खान साहब ने कहा था तुम लोग कौन होते हैं रेड लाइन लगाने वाले, इस रेड लाइन को मैं मिटाऊंगा। और आज वो रेड लाइन मिट चुकी है। तुम लोग कौन होते हो खान को माइनस करने वाले? हम जिंदा है ना। खान ने कहा था हमारे वोटर छोटे हैं, वोटर बड़े होगा तो पता चलेगा। हम लोग बड़े हो चुके हैं, हम जान देने के लिए तैयार हैं। इसलिए खान तेरे जान बेशुमार बेशुमार बचाएगा पाकिस्तान।